दिखाओ, उसको देख के बोलेगा नहीं सर, ठीक है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस किधर अरे पागल, ये प्लेन है हमारा, रखो ठीक है। मान लो तुमको ये तुम्हारा बुद्धि रहेगा कि एक्स एक्सिस, ये तुम्हारा वाई एक्सिस, ये तुम्हारा जेड एक्सिस हुआ, दिमाग है सबको ऐसा बता रहे हैं ठीक है। और इधर आओ ठीक है। अब यहाँ से वायर गया है, देख लो यहाँ से वायर गया, बिकॉज ये प्लेन एक्स और जेड प्लेन पे हमारा एक पेपर रखा हुआ है, क्लोज गया तो ये दोनों पे अटक जाएगा, एक्स और जेड प्लेन पे आए मारे चश्मे फूट जाएगा, ऊपर रखो ठीक है। ये एक्स प्लेन पे गया, ये हमारा वाई एक्सिस पे सेमी सर्कल बनाया और फिर यहाँ से वापस आया, तो करंट हमारा ऊपर, ये करंट किधर गया, डायरेक्शन किधर, डाउनवर्ड। बुझा, किस डायरेक्शन में, कौन सा क्या है, जे क्या है, अच्छा ये हाँ ये माइनस, यस वेरी गुड वेरी गुड। आप समझा कि नहीं, समझा कि नहीं। अरे लेकिन अब यहाँ जाओ, अब यहाँ आएगा तो ये क्या होगा, ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे गया तो ये किधर है, यस वेरी गुड, किधर, इधर, मतलब इनवर्ड, अंदर द प्लेन, माइनस के क्या, वेरी गुड। चीजें समझ रहे हो, पहले नहीं समझ में आ रहा था क्योंकि हम समझ नहीं रहे थे कि प्लेन आगे है, ये 3D बोर्ड थोड़ी है, 2D बोर्ड है, हम कैसे दिखाएंगे, सामने से निकला होगा कैसे दिखाएंगे। और फिर जब यहाँ पे आएगा फिर देखो, अब इधर आएगा, अब ये इधर आ रहा है, नाउ द करंट इज कमिंग दिस डायरेक्शन, फिर किधर, ऐसे डाउनवर्ड है, माइनस जे क्या। चीजें समझ में आ रही है, मजा आ रहा है, बोल जाओ जाके, चलो। Hello students and welcome back to Shiksha Science Academy. I, Vinod Sharma, welcome back you all to the topic of magnetic effect of current. In the previous section of the video, we studied about the magnetic effect due to straight current carrying wire, as well as we have also discussed the concepts of magnetic effect due to current carrying circular loop, isn't it? हम लोगों ने उसके बारे में बात करा। So today we are going to solve the next problems relating those topics. Okay, suppose you are having a semi-infinite wire like this. This is what semi-infinite wire. Semi-infinite wire में एक semi circle and again semi-infinite wire है, and this is the point O, and this distance is given how much, A. Clear? If this is A, this is also A. So आपको यहाँ magnetic field find out करना, if the current is moving from this direction to this, then this current यहाँ से flow करता हुआ आगे निकल गया। आपको यहाँ पे आपको बताना है कि टोटल इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ये आपको फाइंड बी नेट होगा। कैन यू फाइंड इट आउट स्टूडेंट्स? लेट मी हेल्प यू आउट। हम लोगों ने यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज लिख के रखा है और इससे पहले भी हम लोगों ने पढ़ के रखा है। लाइकवाइज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सर्कल, व्हाट विल बी द फॉर्मूला, म्यू नॉट आई अपॉन 2a, इजंट इट? अगर उसी को सेमी सर्कल में करेंगे तो उसको हाफ कर देंगे, मींस हाफ ऑफ म्यू नॉट I upon 2a, that will become mu naught upon 4 I upon a. अगर क्वाड्रेंट का निकालना चाहेंगे तो you get the formula what, mu naught upon 2 I a का 1/4 करेंगे, isn't it? So the value you will get mu naught I upon 8a, isn't it? उन चीजों को हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा तो ये सेमी इनफाइनाइट वायर है। If it is semi infinite wire, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे करंट का डायरेक्शन है और आपका डायरेक्शन किधर है, इनवर्ड है, तो यहाँ पे शुरू का मैग्नेटिक फील्ड किसके वजह से होगा, इट विल बी द B1, and B1 is due to semi infinite wire. For this semi infinite wire, what you will write, you will have mu naught upon 4 pi I upon a, and the direction will be inward, isn't it students? So we did with this. Now moving ahead over here, when the current in this semicircle, when the current is moving in this direction, then the direction of the magnetic field inside again over here. So for this we'll write B2 is due to what, semicircle, yes or no? तो सेमी सर्कल के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन म्यू नॉट अपॉन 4 आई अपॉन a,
and again the direction is what? Inward motion. And P3 is again a semi-infinite wire. You can see over here, semi-infinite wire. So the value will be mu0 upon 4 pi I upon A. What will be the direction over here? What will be the direction over here? That will be inward. But for whom? आपको चेक कहाँ करना है? पॉइंट O पे चेक करना है. तो यहाँ पे कैसे चेक करेंगे? भाई कुछ तो गलती हुआ है यहाँ पे, कुछ तो गलतियाँ हुई हैं. जरा चेक करें कि O is the point along the line of the action. जिधर हमारा करंट का डायरेक्शन है उधर ही हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा. तो उसका वैल्यू कितना होने वाला है? 0. पढ़ा था ना इस चीज को हम लोगों ने. ठीक है, तो ये हमारा 0. तो टोटल हमारा बी नेट हमारा कितना होने वाला है? b1 plus b2 plus b3 and that will be 0. So what will be value? इन दोनों को आप ऐड कर सकते हैं, आराम से आपको वैल्यू मिल जाएगा. Come on, let's do the value. What you will get? b net is equal to b1 हमारा कितना है? mu naught upon 4 pi I upon a plus mu naught 4 I upon a. कुछ कॉमन आ रहा है? Yes. b net is equal to mu naught upon 4 I upon a. You'll get 1 upon pi plus 1. Okay. Do this question, students. Okay. There is the next question, student. I hope you have solved. You have understood the first question. Second question is: suppose there is a semi-infinite wire in this form. Here it is again a semi-infinite wire, and the current is moving in this direction. इधर से करंट जा रहा है, इधर से करंट नहीं जा रहा है. यहाँ पे पॉइंट हमारा O है. This is A, this is A. यहाँ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, एक बार आप लोग ट्राई करें. पॉज द वीडियो एंड ट्राई इट. ओके स्टूडेंट्स, लेट मी सॉल्व दिस क्वेश्चन. ओके, यहाँ पे कर सकते हैं. यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि दिस B1 is due to what? Semi-infinite wire. यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? Semi-infinite wire. यहाँ पे quadrant दिख रहा है और यहाँ पे again semi-infinite wire है. I'm not writing that. हम डायरेक्ट आपको अब आपको फॉर्मूला से चीजें समझ में आ रही होगी कि ये हो जाएगा. If you have forgotten कि ये mu naught upon 4 pi I upon a कहाँ से आ रहा है, तो I can tell you that it is coming from the formula mu naught upon 4 pi I upon a sin 90 plus 0. Isn't it? ऐसे करके आप सॉल्व कर रहे थे उसको. तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा b1 is equal to mu naught I upon 4 pi a. b2 is a quadrant. So let me write it. It is a quadrant. Quadrant है means its value will be mu naught upon a I upon a, and the value of b3 is again mu naught I upon 4 pi a. Now b net आप लोग फाइंड आउट कर चुके होंगे, b1 plus b2 plus b3. So the value will get what? कॉमन पहले से निकाल लो. mu naught upon 4 pi I upon a. So अंदर क्या रहेगा? 1 upon 2. इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा? For this, अच्छा b1 इसके लिए लिए है तो 1 plus 1 by 2, मतलब 4 pi बाहर नहीं आएगा. ओके, so here it will be pi and 1 by 2. That value will get. Clear? आप चाहो तो आराम से इसमें v naught 2 भी बाहर निकाल सकते हैं. पाई बाहर नहीं आएगा कि ब्रैकेटों में. अगर आप लोग कभी-कभी ऐसा होता है गलती से कि आप लोग 2 पाई को बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करिए. अंडरस्टूड? ओके, थर्ड क्वेश्चन स्टूडेंट्स. सपोज दिस इज x axis, this is y axis and this is z axis. और इस प्लेन पे मान लेते हैं दिस इज अ प्लेन. ओके, ये प्लेन है, ये हमारा x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस. और x और z एक्सिस के प्लेन पे एक पेपर रखा हुआ है. आप ऐसा इमेजिन करें और यहां से माने कि यहां से करंट जा रहा है, एक वायर है और वायर यहां पे आके ये इस तरीके से सेमी सर्कल बना रहा है. ठीक है, और यहां से ये बाहर निकल रहा है. इट इज कमिंग लाइक दिस and this point is O. No, it's not given. This is given. ये A.
Clear? Now you have to find the B net. Okay students, now सबसे पहले यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, isn't it? शुरू में you have to find the magnetic field. यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो for this you will get B1 is equal to mu naught upon 4 pi I upon A. ये तो ठीक है, clear? Now what about the direction? डायरेक्शन के लिए क्या करें? If you can see this is a plane. अगर ये प्लेन पे है और करंट हमारा इस डायरेक्शन पे आ रहा है, ठीक है, मान लेते हैं ये हमारा this is the direction of the current, तो ये प्लेन, this is x, this is z, तो ये हमारा एक प्लेन एग्जैक्ट प्लेन है, एग्जैक्ट प्लेन पे करंट हमारा इस डायरेक्शन पे आ रहा है, तो इसी लाइन ऑफ एक्शन पे यहाँ पे अंगूठा रखो और ये देखो किधर जा रहा है, डाउन द प्लेन, प्लेन के डाउन जा रहा है, तो यू कैन राइट डाउनवर्ड, और डाउनवर्ड के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, दैट इज माइनस ऑफ j कैप, क्या राइट इट एज माइनस ऑफ j कैप, डाउनवर्ड लिख सकते हैं चीज, isn't it? Now B2 के लिए this is again semicircle, then mu naught upon 4 I upon A, और ये डायरेक्शन हमारा किधर होगा अगर चेक करें, मान लेते हैं this is the semicircle और यहाँ पे तो ये प्लेन के अंदर घुस रहा है, this is going inside the plane, so I can write, oh sorry यहाँ पे माइनस में नहीं लिखा, माइनस ऑफ k कैप हो जाएगा and this will be inward, ठीक है, inside the plane, or you can write it like this. Now B3 is again coming out of the x-axis toward the z-axis, isn't it? Can you write it like this? Mu naught 4 pi I upon A, again j cap, and again it is going downward. So what will be the net magnetic field? B net is equal to B1 plus B2 plus B3. Can I write B1 plus B3 are same? So twice of mu naught 4 pi I upon A, both are in minus j cap direction, minus j cap direction, plus mu naught I upon 4 A, and that is of k cap. अगर मान लेते हैं क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ लेगा कि मैग्नेटिक, this is minus k cap minus j cap and this is minus j cap. अगर मान लेते अगर आपसे पूछा कोई कि मैग्नीट्यूड निकालिए, find the magnitude, so what you will get, bx square plus by square plus bz square, बाकी आप कर लीजिए, रिजल्ट आपको निकालने आता है. ओके, एक और क्वेश्चन देंगे स्टूडेंट्स. दिस इज अगेन y axis, this is x axis and this is z axis. Clear students? Suppose this time, this is question number 4, okay, the current is coming downward in this direction, okay, and here it is making a semicircle and again the current is going in this direction. ठीक है, मतलब करंट इधर से आया, इधर गया और इधर चला गया. आपको फिर से बी नेट फाइंड आउट करना है. लेट्स चेक आउट हाउ टू डू इट. यहां पे फिर से इस प्लेन पे जाएंगे, देन इट इज कमिंग, यहां से ये नीचे आ रहा है, इट इज कमिंग आउटवर्ड. चलिए आपको आउटवर्ड दिख रहा है ना, इट इज कमिंग आउटवर्ड. क्या हम इसको लिख सकते हैं, दैट B1, अगर इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2, इसको मान लेते हैं 3, सो B1 के लिए व्हाट विल राइट, B1 is equal to mu naught I upon 4 pi upon A, isn't it? ये किस डायरेक्शन में बाहर आ रहा है, is it in the k cap, j cap or I cap? Tell me. K cap. It is coming in k cap. It is plus or minus. That will be in the minus k cap. क्या इसको लिख सकते हैं minus k cap? Yes, I can write it as minus k cap, and that will be outward. Clear? Now for B2, what you will write? B2 is equal to mu naught I upon 4A. What will be the direction? इस ये प्लेन से इस पॉइंट पे किधर आ रहा है, इस पॉइंट पे, ये मान लेते हैं अगर ये हमारा A है, तो इस पॉइंट पे हमारा कैसा हो रहा है, इट इज कमिंग, प्लेन है, ये प्लेन से कैसा आ रहा है, अपवर्ड, इट इज कमिंग अपवर्ड. अपवर्ड किस डायरेक्शन को हम लोग बोलते हैं, क्या हम लोग इसको J कैप को बोलते हैं या J कैप को बोलते हैं, इट इज J कैप. क्या पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, इट विल बी पॉजिटिव होगा. क्लियर है? और यहाँ पे अगर आप फाइंड आउट करेंगे B3, व्हाट यू विल गेट, B3 इसी डायरेक्शन पे, O पॉइंट हमारा इसी डायरेक्शन में, तो B3 हमारा कितना होने वाला है, 0. अरे गेटिंग स्टूडेंट्स? नाउ B नेट हमारा कितना हो जाएगा, B net will be Bx I cap plus By j cap plus Bz
k cap. What will the value? Mu naught for I upon a j cap plus mu naught upon 4 pi I upon a k cap. Isn't it? That what value you get? Minus k cap. Clear students? Pause the video and note it down. Then we'll do the. Okay. हम पहले क्वेश्चन देख लेते हैं. आप लोग उसको तब तक ट्राई कीजिएगा. ये वो क्वेश्चन ये तो काफी एकदम सिमिलर था. इस क्वेश्चन को करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5. सपोज ये हमारे पास एक वायर है जिसपे O पॉइंट पे जहां से करंट जा रहा है I. करंट I इज गोइंग और यहां से इस पॉइंट पे करंट जो बाहर निकल रहा है दैट इज अगेन व्हाट I. ठीक है. If this is theta and this point is O, find B at point O. Find B at O. Okay students, let's start this question. I hope you have solved it. Answer मैच कर लेंगे. यहां से करंट I जाएगा. This is what? Why? Okay. अगर यहां से I करंट जाना तो इस डायरेक्शन में हम मान के चलते हैं कि यहां से I1 करंट गया, यहां से I2 गया. ठीक है डन. कि यहां का मैग्नेटिक फील्ड 1 है. यहां से I1 गया तो यहां से क्या जाएगा? I1. तो दिस विल बी 2, दिस विल बी 3 एंड दिस विल बी 4. यहां से I1 आ रहा हो, यहां से I1 आ रहा हो और यहां से I2 जा रहा हो और ये दोनों मिलके यहां से बाहर आ रहा हो. इतना तो क्लियर समझ में आ रहा है. तो यहां से बाहर क्या निकल रहा होगा? I. तो चीज अब हम लोग को यहां पे लिखना है सबसे पहले कि मैग्नेटिक फील्ड इसके वजह से कैसा होने वाला है. दिस इज द पॉइंट O. मान लेते हैं कि ये इसका रेडियस हमारा A है जिसे हम लोग पहले जब लेके यहाँ पे चलिए. इसी डायरेक्शन पे अगर हम देखेंगे कि A अगर ये है तो हमारे A हमारे along the line of action है. ध्यान से देखिए ये A है ना, ये A है तो ये भी तो A है. अगर ये A है तो हमारा लाइन ऑफ एक्शन क्या है? सेम है. तो B1 हमारा कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा. सिमिलरली क्या हमारा B4 भी 0 हो जाएगा? जरा देखो. कमिंग आउटसाइड लाइन ऑफ एक्शन सेम है तो B4 भी हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. नाउ चेक आउट फॉर द B3. B3 इस डायरेक्शन पे, करंट हमारा इस डायरेक्शन पे और इस पॉइंट पे बाहर. इस पॉइंट पे देखेंगे ये अंदर जा रहा है यहाँ पे लेकिन O पॉइंट पे हमारा कैसा आ रहा है? इट इज कमिंग आउटवर्ड. क्या हम इस बात को मैं ऐसे लिख सकते हैं दैट इट इज कमिंग आउटवर्ड. पहले से लिख के हमने रखा है. इसके लिए एंगल क्या है? थीटा है. क्या हम लोगों ने थीटा के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है? इजंट इट? तो हमारा क्या फॉर्मूला हो जाएगा? बोलिए. म्यू नॉट अपॉन यहाँ पे R है सॉरी A है तो हमारा वैल्यू हो जाएगा 2I अपॉन A पाई अपॉन सॉरी थीटा अपॉन 2 पाई. क्लियर? नाउ B2 के लिए हमारा क्या वैल्यू हो जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 2I अपॉन A. इसका वैल्यू तो मुझे पता ही नहीं. If this is theta then this is 2 pi minus theta. Can I write it like this? 2 pi minus theta upon 2 pi. और इसका डायरेक्शन कैसा होगा? ये यहाँ पॉइंट इस पॉइंट पे O पॉइंट पे इनवर्ट जा रहा है. इट इज गोइंग inward. In this point it is going inward. So now what? Can I write B3 minus B2? 1. Why? Because you can see कि इसका हमारा डिस्टेंस क्या है? कम है. इसका क्या है? ज्यादा है. तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा इसका ज्यादा होगा उसके कंपेयर में. तो हम इसको माइनस कर देंगे. ओके सो व्हाट यू विल गेट. जो चीज कॉमन है उसको कॉमन ले लेते हैं तो हमारा बाहर आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2a I अपॉन I नहीं आएगा बाहर. 1 अपॉन 2 पाई बाहर आ जाएगा. I बाहर नहीं आ सकता. तो भाई यहां से करंट हमारा I2 यहां से I1 है. सेम तो नहीं है करंट हमारा. इजंट इट? तो हमारा यहाँ पे अंदर में जो रहेगा वो हो जाएगा हमारा I2 थीटा माइनस 2 पाई I2 पाई माइनस थीटा. और इसका डायरेक्शन कैसा होगा? इसका डायरेक्शन कैसा होगा? जैसा हमारा B3 का होगा बिकॉज़ ये डोमिनेंट नेचर का है. तो दिस विल बी व्हाट? आउटवर्ड. नाउ अब इसको सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है और कुछ चीजों को थोड़ा डीपली अगर आप घुसेंगे तो यू नीड टू नो दैट करंट एक्चुअल में कितना है. फॉर दैट कैन आई राइट इट लाइक दिस कि यहां से करंट गया कितना? I और उसके बाद दो वायर में क्या हुआ?
सब डिवाइड हो गया। क्या हम कह सकते हैं कि यहां से करंट हमारा क्या गया होगा, I1, यहां से हमारा करंट क्या गया होगा, I2। वायर का कुछ ना कुछ अपना खुद का रेजिस्टेंस होगा, मान लेते हैं इट्स रेजिस्टेंस इज R1, इसका रेजिस्टेंस कितना होगा R2, isn't it? And this will be again I. Can I write it like this? Here I1 R1 is equal to I2 R2। क्यों ऐसा? भाई करंट फ्लो कर रहा है, मतलब यहाँ पे देयर इज पोटेंशियल डिफरेंस है ना, तो ठीक है। हमारे यहाँ पे V है तो यहाँ पर ये हमारा V डैश होगा, आई कैन से दैट। यहाँ पे यहाँ V1 है तो यहाँ पे V2 है, V1 V2, देयर इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो V की जगह हम I1 R1 V2 सॉरी I2 R2 लिख सकते हैं। R के लिए हम लोगों ने क्या फॉर्मूला पढ़ के रखा, R is equal to rho L upon A। So can I write it like this, I1 rho L1 upon A1 is equal to I2 rho L2 upon A2। रो से रो मर जाएगा, because मटेरियल तो सेम है भाई, मटेरियल इज व्हाट सेम। so what value you will get, you will get I1 R। ये हमारा लेंथ के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, लेंथ के लिए हम लोगों ने पढ़ के रखा है थीटा इज इक्वल टू आर अपॉन रेडियस पढ़ा है ना, बोलो भाई। सो यहाँ पे हमारा क्या वैल्यू आ जाएगा, L के लिए हमारा जो वैल्यू आने वाला है दैट विल बी R 2 पाई माइनस थीटा, आया ना बोल। और इसके लिए हो जाएगा I2 R थीटा, I2 R थीटा। अब ये देखो दोनों वैल्यू हमारा बराबर, अब ये दोनों वैल्यू अगर हमारा 0 तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 0, और ये 0 तो ये पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड कितना होने वाला है भाई 0। अंडरस्टूड, समझ में आया? once again I am trying to explain what I did over here। first of all you can see that this is a circular wire जिसमें से करंट इस डायरेक्शन से फ्लो करा, ये दो डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, इधर से हमारा I1 जाएगा, इधर से हमारा I2 जाएगा, क्लियर है? नाउ यहां से हमारा टोटल करंट आज ही बाहर आने वाला है। ओके, वी अज्यूम दिस इफ दिस इज थीटा देन दिस इज 2 पाई माइनस थीटा। यहां पे दिखा कि हमारा यहां पे मैग्नेटिक फील्ड हमारा अलोंग द लाइन ऑफ द एक्शन है, इसका मतलब इसका मैग्नेटिक फील्ड 0 होने वाला है। सेम हमारा B4 के लिए होने वाला है कि हम मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द लाइन ऑफ द एक्शन है, तो ये भी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। बचा हमारा B3 है B2, तो B3 के लिए हमारा यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे बाहर आने वाला है, इस पॉइंट पे हमारा क्या बाहर आने वाला है, बाहर आना है। सो हम लोगों ने R के लिए हम लोग जो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने का जो फॉर्मूला यूज करा उसी को मैंने यूज करा, उसके लिए ये, इसके लिए हमारा 2 पाई माइनस थीटा हो जाएगा, isn't it? दैट व्हाट आई एम यूजिंग, इन दोनों को माइनस कर देंगे, ठीक है। फिर हम चीजों को देखा कि इन दोनों का करंट कितना है, तो देखा कि दोनों का करंट कितना है सेम। कहां से पता चला, यूजिंग द पोटेंशियल, क्लियर? दैट्स इट, थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे। थैंक यू।